गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला अर्जुन हमेशा बड़े सपने देखता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे तेरे जैसे लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचते। अर्जुन के सपने थे एक राष्ट्रीय स्तर का धावक बनने के, पर गरीबी, संसाधनों की कमी और लोगों की तानेबाजी उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा थी। एक दिन जब अर्जुन खेतों में दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा था तो उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वह आदमी देखने में साधारण था लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बूढ़े ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी दौड़ में जुनून है लेकिन रणनीति की कमी भी है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें ऐसी तकनीक सिखाऊंगा जिससे तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ कि एक साधारण बूढ़ा उसकी मदद कर सकता है, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने बूढ़े की सलाह मानने का फैसला किया। बूढ़े ने अर्जुन को सुबह 4 बजे उठने को कहा। हर दिन उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता। कभी उसे रेत पर दौड़ाया जाता, कभी पत्थरों पर, तो कभी उसे आंखों पर पट्टी बांध कर दौड़ना पड़ता। अर्जुन थक जाता लेकिन बूढ़े की बातें उसे प्रेरित करती। जो दर्द आज सहोगे वही तुम्हें कल की जीत का स्वाद देगा। धीरे धीरे अर्जुन की गति, सहन शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लेकिन बूढ़े ने कभी अपनी पहचान नहीं बताई और अर्जुन ने भी कभी उससे ये सवाल नहीं किया। अर्जुन ने राज्य स्तरीय दौड़ में हिस्सा लिया। दौड़ के दिन मैदान खचाखच भरा हुआ था। लोग उसकी तरफ देख रहे थे लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये गरीब लड़का कुछ कर पाएगा। दौड़ शुरू हुई। अर्जुन ने अपनी सारी ताकत लगा दी। उसके कानों में बूढ़े की बात गूंज रही थी, ध्यान सिर्फ मंजिल पर, बाकी सब भूल जाओ। उसने अपनी सारी ऊर्जा आखिरी 200 मीटर के लिए बचा रखी थी। जैसे ही वह अंतिम मोड़ पर पहुंचा उसने देखा कि उसके प्रतिद्वंदी उससे आगे हैं, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई और अर्जुन ने रेस जीत ली। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। अर्जुन खुशी से अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बूढ़े को ढूंढने लगा, लेकिन वह आदमी गायब था। उसने अपने कोच से बूढ़े के बारे में पूछा तो कोच ने चौंक कर कहा, यहाँ तो कोई बूढ़ा आदमी कभी नहीं देखा गया। शायद वो तुम्हारे सपनों का हिस्सा था। अर्जुन ने समझा कि बूढ़ा उसकी मेहनत और दृढ़ता का प्रतीक है। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत की थी और यही उसकी असली ताकत थी। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें हासिल करने के लिए जी जान लगानी पड़ती है। मेहनत और विश्वास तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं।